हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालने की बात आती है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन बहुत इजी तरीके से निकाल लेते थे कि भैया 2 8 8 और जितना भी मेरे पास रहे कि भैया आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मेरे पास नहीं जाने चाहिए। लेकिन जैसे ही हम क्लास 11th में आते हैं, पूरी कहानी चेंज हो जाती है। यहां पे तुम्हारा n+l रूल लगने लग जाता है, जिसको अपन ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और अपन कैसे बोलते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये क्या कहानी है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और कैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बी इट क्लास 11th का पेपर हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम है, नेशनल लेवल एग्जाम है, बी इट जेई हो गया या फिर नीट हो गया या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कोई भी किस्म का, तो वहां पे आप विद इन सेकेंड्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, कैसे आप सीधे टिक मार सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, वो मैं आपको बताता हूं, है ना। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। अच्छा लगा, मजा आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें और इस सीरीज को आप बखूबी देखिएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में 10 मिनट्स के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। चलते हैं। सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मैं अभी से पहले मतलब 10th में अपन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे कि भैया फॉर एन एग्जाम्पल कैल्शियम है मेरे पास। कैल्शियम 20 होता है। अपन क्या करते थे कि 2 8 8 और यहां पे 2। देखो पेट भर गया इनका, 8 8 16 और 2 मेरे पास 20। लेकिन हम बड़े हो गए, चीजें चेंज हो गई और यहां पे अब अपन कैसे लिखने लग गए कि भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देख लो, ऐसे लिखने लग गए और ये 4s2। अब दिक्कत बाबू यही आ जाती है कि ये 1s के बाद 2s क्यों आया, 3p 3 के बाद 4s क्यों आया, 4s पहले क्यों नहीं आ गया, है ना। तो ये होता है कौन सा रूल, ये होता है n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल के अकॉर्डिंग, जिसका मैंने वीडियो प्रीवियस अगर आप जाके देखोगे सेक्शन में तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। लेकिन अभी अपना मकसद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जल्दी निकाला जाए। तो उसके लिए सुनिएगा, ये वाली जो लाइन है ये मैं आपको समझाता हूं। आप क्या ध्यान रखोगे, आप सबसे पहले जो आपके पास आंसर शीट आ रखी है या फिर कोई भी रफ पेपर है, बैक ऑफ द शीट, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ये सब याद रखने में, तब के लिए मैं बता रहा हूं। बैक ऑफ द शीट आप क्या करेंगे, बैक ऑफ द शीट आप ये वाला एक छोटा सा बनाओगे जो 20-30 सेकंड लेता है। सुनिएगा क्या करना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है। देन कम्स योर 5s 5p 5d 5f 5g। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूं यहां पे 6s 6p 6d 6f 6g, इतना बहुत है। अब सुनिएगा क्या करना है, आपको उड़ता हुआ तीर लेके आना है। क्या लेके आना है, उड़ता हुआ तीर। मेरे हाथ में उड़ता हुआ तीर है और आप यहां से चलाते हुए चलिए। 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, देन कम्स 3d 4d 5s, देन कम्स 4d 5p 6s, देन कम्स 4p 5d, ऐसे चलता हुआ चलेगा। अब इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद सिर्फ एक ही है। अपने आप को मकसद नहीं बोलना है कि भैया अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे तीर चल रहा है आप यहां से आ जाओ। 1s से गया तो आप इसके पीछे आ जाइए, फिर इधर आप इसके पीछे आ जाइए, फिर इधर आप इसके पीछे आ जाइए, फिर इधर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा 1s, फिर आएगा मेरे पास 2s, देख रहे हो, फिर आएगा मेरे पास 2p 3s, फिर आएगा मेरे पास 3p है ना, ये 3p है। देन कम्स योर 4s, उसके बाद आ गया आपके पास 3d, फिर आएगा आपके पास 4p, देन कम्स 5s, उसके बाद आपका आएगा 4d, ऐसे चलता हुआ चलेगा। और इसका आप क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करते हो, मैं फटाफट से बता देता हूं विद इन अ मिनट। n+l रूल से, n+l, आप इस वाले का n+l निकालिए, है ना। अब देखो ना कैसे निकालने हैं, जैसे यहां पे 4p है तो 5s बीच में क्यों आ गया, 4d बाद में क्यों आया, उसका रीजन आप निकालो कि भैया यहीं से निकाल लेते इन दोनों का। पहले मैं इसका n+l निकालता हूं। n की वैल्यू क्या होगी, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मेरे पास निकल के आएगी 5।
प्लस फॉर एस एल की वैल्यू क्या होती है 0। ध्यान होगा, एल की वैल्यू मेरे पास क्या क्या होती है, अगर एस है तो 0, पी है तो 1, डी है तो 2, एफ है तो 3। क्लियर। अब देखना ये मेरे पास क्या निकल के आया 5। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो n की वैल्यू 4, अरे n प्लस एल लगाओ ना, n की वैल्यू 4 प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू क्या है डी के लिए 2, तो ये आ गई मेरे पास 2, तो क्या आ गया 6। ये 5 आया, ये 6 आया, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम वो पहले आएगा, इसलिए 5s को पहले लिखते हैं, 4d को बाद में लिखते हैं। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे करिएगा, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इस तरीके से आप करेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो ये आप करते हुए चलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एन एग्जांपल अपन ने उठाया वेनेडियम। साइंस टीचर विनीता 23 नंबर पे आता है, तो यहां पे 23 नंबर ऐसे लिख लो, करिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक अगर आप देखोगे तो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, यहां तक 10 और यहां तक 10, 20 हो गए। कितना बचा 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3d3। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो कि यहां से यहां अगर आप जाओगे, यहां से यहां अगर आप जाओगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन। तो भैया ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपन इसको ना कंफाइंड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि भैया आप पहले आर्गन कर लो, उसके बाद आ जाएगा 4s2 और ये आ गया 3d3। पेपर में क्वेश्चन आया बाबू तो क्या करेंगे, तो भैया अगर पेपर में जैसे कभी कभी एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा तो ऐसे लिखा हो तो ये टिक कर देना। बाकी आप पेपर में ये छोटा वाला समझ के मत आना, वो तुम्हारा आधा 1 नंबर काट लेगा, जो एग्जामिनर होगा चेक कर रहा होगा भैया मत्था फिरा हुआ तो वो तुम्हारा काट देगा, कहेगा आर्गन का क्या मतलब है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में लिख के आओगे। बहरहाल एक बढ़िया बात मैं आपको बता देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक। और जो तुम्हारे मन में बोलता है ना कि सर एक्सेप्शन है, आजा। क्रोमियम क्या है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी 24 नंबर है। तो भैया सबसे पहले आर्गन, फिर मेरे पास आ गया 4s2 और यहां पे आ गया 3d4। जनरली नॉर्मली अपना यही होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बाबू ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, तुम एक्सेप्शन में डालोगे, लेकिन एनी एक्सेप्शन दैट कम्स विद अ रीजन इज नॉट एक्सेप्शन बट एन एक्सप्लेनेशन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा यहां पे क्या है कि जो 4s और 3d जो ऑर्बिटल होती हैं, इनके बीच में पहले तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अब देखना यहां क्या है 3d4 है, अगर मैं d4 बनाऊंगा तो देखना 1 2 3 और एक और बना लो यहां पे, तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। यहां पे इसकी एक ऑर्बिटल खाली होती है, और एक ऑर्बिटल खाली होने की वजह से क्या होता है कि ये चाहता है कि भाई मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो मेरे पास ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। मैंने पढ़ाया भी है, पर आप फिर से ध्यान रखो कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। रीजन, पहला रीजन होता है मेरे पास सिमेट्री, क्योंकि सारी एक जैसी होंगी सिमेट्री, अरे एक और इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा तो सिमेट्रिकल है। दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन आपस में कूद फांद करते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, और किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज Ar4s1 3d5, इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला जाता है। ये है मेरे पास कहानी। आई होप कि आपको ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। अब दिक्कत क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखा सकता हूं, मैं सिर्फ आपको एक चीज नहीं सिखा सकता, वो है कि एटॉमिक नंबर को रटवाना। तो 30 तक तो आपको बाई हार्ट होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तक तो ऐसे याद है। उसके बाद साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन पैकोनी क्यों जलाते हो। 30 तक तो कोई सोते हुए पूछ ले तो बता दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर का बताओगे आप, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बाकी अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप विद इन 10 मिनट्स कवर करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, है ना। अपना प्यार दीजिएगा, ऐसी ही सीरीज आती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।